Love FM। ये मैं कहाँ हूँ? रात में तो मैं अपने घर सोई थी। ये किसका घर है और ये मेरा सर इतना भारी क्यों है? सुबह जब अंशी की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए और वो झट से उठ बैठी। अंशी घबराकर चारों तरफ देखने लगी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस कमरे में वो थी वो रूम बहुत अजीब था, जिसे देख अंशी खौफ से कांप उठी। ये रूम ना अजीब है, ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना बोल अंशी दबे पांव उस रूम से निकलने लगी। जैसे ही बाहर निकली तो हैरान रह गई। ओह माय गॉड, इतना बड़ा घर! ये तो 5 स्टार होटल से भी बड़ा है। और ये चारों तरफ इतने सारे गार्ड, वो भी ब्लैक यूनिफॉर्म में। पर क्यों? एक घर में इतने गार्ड क्यों? इन सब के पास तो इतनी लंबी लंबी बंदूक भी है। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक है। अंशी के माथे पर पसीना आ चुका था और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो नजर बचाकर जैसे ही भागने लगी तो सारे गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बंदूक तान दी, जिससे घबराकर अंशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। कौन हो आप लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? अंशी के इतने सारे सवाल पर भी वो लोग चुप थे। आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तभी एक गार्ड ने अंशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक कमरे में ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंशी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। प्लीज ओपन द डोर, कोई मुझे बाहर निकालो, प्लीज हेल्प। अभी अंशी चीख ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे में खड़ी 2 लड़कियों पर गई। कौन हो आप? वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ी और अंशी के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और उसके हाथ भी। फिर लड़कियों ने जबरदस्ती अंशी को सजाना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद वो लड़कियां अंशी को खोलकर दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई। जैसे ही अंशी ने खुद को शीशे में देखा तो वो कांप उठी। लाल शादी का लहंगा, और ये इन लोगों ने मुझे दुल्हन क्यों बना दिया? क्या करने वाले हैं ये लोग मेरे साथ? खुद को दुल्हन बने देख अंशी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर का एक तूफान उसके अंदर मचा हुआ था। तभी फिर दरवाजा खुला और 2 गार्ड अंदर आए और अंशी को पकड़कर ले जाने लगे। आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और मुझे ये शादी का जोड़ा क्यों पहनाया है आपने? प्लीज छोड़ो। अंशी लगातार चीख रही थी, पर गार्ड्स अभी भी चुप थे। वो लोग अंशी को खींचते हुए उस घर के बड़े से हॉल में ले आए और वहाँ जो उसने देखा उसे देख एक और बार अंशी दंग रह गई। ये शादी का मंडप क्यों लगा है और कोई और भी नहीं है? यहाँ चारों तरफ गार्ड ही गार्ड है। मुझे दुल्हन भी बनाया गया है। ये सब कौन है और क्यों? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जानने का बहुत टाइम मिलेगा, पर अभी तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी इसी वक्त। ये सुनकर अंशी गुस्से से भर गई और उस आदमी से अक्ष होकर बोली, आप क्या पागल वागल हैं? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? मोक्ष मल्होत्रा इस शहर का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान हूँ। इतना काफी है मुझे जानने के लिए। अब चलो शादी करते हैं। मैं आपसे शादी क्यों करूं? आप तो डेविल की तरह है। मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। उससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। ये सुनकर मोक्ष मल्होत्रा के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अंशी वहां से जाने लगी तो सभी गार्ड्स ने अंशी को फिर से घेर लिया, जिससे अंशी थोड़ा घबरा गई। मोक्ष अंशी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ओह, डर गई स्वीटहार्ट। तभी मोक्ष ने अंशी का जबड़ा अपने हाथों से जोर से खींचने लगा। छोड़िए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है।
तो फिर कर लो शादी और छोड़ दूंगा। मर जाऊंगी पर आप जैसे डेविल से कभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी ना? ठीक है, अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तभी मोक्ष ने अपना फोन अंशी के सामने कर दिया और जो उसने देखा उसे देख अंशी खौफ से चीख उठी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फोन में जो देखा उसे देख अंशी सन पड़ चुकी थी। बिना एक पल सोचे मोक्ष के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कीजिए प्लीज, सब बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज बख्श दीजिए। उस वक्त अंशी टूट कर बिखर चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तक जो शेरनी थी वो टूट कर बिखर चुकी थी। वो मोक्ष के पैरों में नाक रगड़ रही थी। मोक्ष ने उसे ऊपर उठाया और बोला, पैरों में नाक रगड़ो या हाथ जोड़ो, मोक्ष मल्होत्रा किसी के सामने नहीं पिघलता, क्योंकि वो एक पत्थर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए अंशी का चेहरा आंसुओं से भीग गया और मोक्ष उसके चेहरे पर जीत के स्माइल थे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। मोक्ष ने अंशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मंडप तक ले आया। अंशी की आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे, पर वो उस वक्त किसी जिंदा लाश की तरह थी। वहाँ या तो गार्ड थे या सिर्फ एक पंडित। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई। अंशी जैसे किसी जागती हुई बेहोशी में थी। एक ही पल में उसका सब खत्म हो गया था। तभी पंडित जी ने कहा, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर जैसे अंशी होश में आई, उसका दिल तेजी से घबराने लगा, हाथ पैर जैसे कांपने लगे। तो वहीं मोक्ष अपने मन में सोचने लगा, वेलकम टू हेल माय डियर वाइफ। तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है उसे सोचकर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तभी मोक्ष अंशी से बोला, ऊपर हमारा रूम है, गार्ड्स तुम्हें वहां ले जाएंगे। वहां एक खास शादी का जोड़ा रखा है, उसे पहनकर तैयार हो जाना, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात? ये सुनकर अंशी घबराकर बेहोश हो गई और वहीं शादी के मंडप में गिर गई। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, इतने में ही बेहोश हो गई। तुझे अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। मुस्कुराते हुए मोक्ष अंशी को लेकर अपने रूम में आ गया। फूलों और कैंडल से सजे उस रूम के फूलों से सजे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कैसी होगी अंशी और मोक्ष की शादी की पहली रात? क्यों की है मोक्ष ने अंशी से जबरदस्ती शादी? और ऐसा क्या दिखाया फोन में मोक्ष ने अंशी को, जिससे घबराकर अंशी ने एक अनजान इंसान से शादी कर ली? जानने के लिए सुनिए डेविल से शादी का नेक्स्ट एपिसोड हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।